साथ कैसे जोड़ा जाए। आजकल के दौर के अंदर बिजली जितनी महंगी हो चुकी है वो लोगों की बसात से बाहर हो चुकी है। लोग जो यूपीएस को अफोर्ड कर सकता है वो यूपीएस इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वर्टर की तरफ आना शुरू हुई हैं। अब इन्वर्टर के ऊपर बार बार ऊपर जाके चेक करना कि इसके ऊपर से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है और बैटरी की क्या स्टेटस है, ये चीज़ें बार बार आप देख नहीं सकते। और जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है या कंजम्पशन हो रही है तो उस हिसाब से आपको अपने लोड को एडजस्ट करना होता है। तो ये चीज़ देखने के लिए, या आप कभी अपने घर के अंदर मौजूद नहीं होते, कहीं बाहर होते हैं, तो उस सूरत में देखने के लिए कि आपके जो इन्वर्टर है उससे कितनी प्रोडक्शन हो रही है और उसका क्या स्टेटस है, उस सूरत में ऐसे किया जाता है कि एक ऐसी डिवाइस जिसको वाईफाई स्मार्ट डिवाइस कहते हैं, जो इस सूरत में इस शेप में आती है, इस डिवाइस को इन्वर्टर के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर लोकली भी आप अपने ऑफिस के अंदर या किसी जगह के ऊपर बैठकर आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कंजम्पशन कितनी हो रही है, ऊपर से कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, बैटरी कितनी चार्ज हुई है और आपके आगे कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। और आप घर से दूर अगर किसी दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हैं, क्योंकि ये वाईफाई डिवाइस आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती है, ऑनलाइन हो सकती है और आप ऑनलाइन इसको किसी भी जगह पे जाके चेक कर सकते हैं। अब इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक ये डिवाइस आती है और इस डिवाइस के एक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये RJ45 केबल, यानी ईथरनेट जो नेट के लिए या केबल के इंटरनेट जो केबल के लिए इस्तेमाल होती है। और इस जगह के ऊपर आप अडाप्टर भी लगा सकते हैं अगर ये इन्वर्टर के साथ लगाने की वजह से ना चले, तो 12 वोल्ट का या 9 वोल्ट का अडाप्टर भी यहाँ आप इसको लगाएं तो लगाने के बाद भी ये ऑन हो जा सकती है। और इसके साथ दो तरह की केबल्स आनी चाहिए, एक ये वाली केबल है RJ45, एक साइड पे इधर लगा दी जाती है और दूसरी साइड पे जो है वो जाके इन्वर्टर के साथ लगा दी जाती है। लेकिन आप लोग जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास जो इन्वर्टर्स है उस इन्वर्टर के अंदर RJ45 इस किस्म का ऑप्शन नहीं मौजूद है। वो ज़्यूनक्स का इन्वर्टर है और ज़्यूनक्स के अंदर उन्होंने सीरियल पोर्ट दी है और सीरियल पोर्ट के अंदर 9 वायर्स होती हैं, वहाँ पे ये RJ45 नहीं लग सकती। तो जहाँ से हमने ख़रीदा है हमें तो सिर्फ ये एक वायर मिली है, दूसरी वायर नहीं मिली। फिर जो लोग उकाड़ा के अंदर इनको जो बना रहे हैं इस वाईफाई डिवाइस को, शराज साहब, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने ये एक वायर मुझे कनेक्टर भेजा है जिसकी एक साइड पे ये सीरियल पोर्ट है मेल और इसकी दूसरी साइड के अंदर RJ45 का जो है ना ये कनेक्टर लगा हुआ है। इसकी मदद से अगर ऐसे इन्वर्टर्स जिनके अंदर ये RJ45 की सहूलत मौजूद है वहाँ पे, तो ये डायरेक्ट ये वायर एक साइड पे आप इधर लगाएं और दूसरी साइड से आप अपने इन्वर्टर के अंदर इसको लगा सकते हैं। क्योंकि ज़ूनक्स के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वहाँ सीरियल पोर्ट है, तो उसके लिए आपको ये अलग वायर जहाँ से भी आप ये वाईफाई स्मार्ट डिवाइस लें उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें साथ ये दूसरी केबल भी दें। मैंने तो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ऑनलाइन विदाउट एनी कास्ट मुझे भिजवा दी, सिर्फ शिपिंग चार्जेस लिए उन्होंने। तो इसकी जो एक साइड है ये ज़्यूनक्स के साथ एक साइड पे जहाँ उसकी सीरियल पोर्ट है वहाँ लग जाएगी और दूसरी साइड जो है वो इसके साथ यहाँ पे लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये सीरियल पोर्ट है जिसके अंदर 9 वायर्स हैं। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की पोर्ट है। यहाँ पे इस यूनिट्स के अंदर ये RJ45 की सहूलत मौजूद नहीं है। ये सहूलत जो है भी ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, डोंगल को कनेक्ट करने के लिए नहीं है। तो ये जो मैंने कनेक्टर मंगवाया आप देखेंगे ये एक साइड इसकी इसके साथ में एक साइड मैंने इसकी एक साइड के साथ लगा दी और इसकी दूसरी साइड यहाँ पे मैं लगा दूँ। जैसे आप लगाएंगे ये इसकी पावर भी और इसके वाईफाई के सिग्नल आ गए। अब आपने ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने डिवाइस लगाई है ये मेरे कमरे से जहाँ से वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं वो उससे बहुत दूर है, जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल आना इसको ज़रूरी है वरना ये ऑनलाइन नहीं होती। तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा, हमें एक लंबी सी सीरियल पोर्ट चाहिए होगी जिसके एक साइड के ऊपर मेल साइड हो और एक साइड पे फीमेल साइड हो। मैंने अपने घर के अंदर तकरीबन 30 फुट लंबी एक वायर लगाई हुई है जो मेरे ऑफिस के करीब जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी एक साइड वायर की मेल और ये आगे जाके उसके साथ किस तरह कनेक्ट होती है। वायर बनाई है इसको नीचे अपने ऑफिस के करीब लेके जाने के लिए,
उस वायर का सीरियल पोर्ट की एक साइड मैंने आप देख सकते हैं यहाँ लगा दी है, और दूसरा आप देखें कि ये तकरीबन 30 फुट लंबी वायर नीचे की तरफ जा रही है। यूनिक्स के इन्वर्टर के साथ जो 30 फुट लंबी वायर मैंने लगाई है, जिसकी मेल साइड एक साइड मैंने आपको ऊपर दिखाई है वो लगाई है, और ये निचली उसकी फीमेल साइड है। ये जो वायर आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैंने मंगाई है, इसकी एक साइड RJ45 इसके अंदर लगी, और दूसरी साइड इसकी एक्सटेंशन बना के हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिग्नल और इसके अंदर सप्लाई आना शुरू हो गई है। ये वायर आपको सीरियल जो पोर्ट है जिसके अंदर 9 वायर्स होती हैं, ये आपको अलग बनवानी पड़ती है। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये देखना है कि ये स्मॉल सोलर डिवाइस है, इसको हमने अपने इन्वर्टर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैं वाईफाई के अंदर जा रहा हूँ। उस वाईफाई के अंदर ये डिवाइस यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब ये डिवाइस कनेक्ट हो जाती है इन्वर्टर के साथ, उस टाइम वाईफाई के अंदर ये नहीं आती, और जब ये कनेक्टेड नहीं होगी, कॉन्फ़िगर नहीं होगी, तो उस टाइम यहाँ पे इसका पूरा नाम आएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये स्मार्ट सोलर एप्लीकेशन यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रही है। आप देखेंगे इसके ऊपर पूरे पैरामीटर्स आ रहे हैं। चूँकि अभी सुबह का टाइम है, सोलर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सोलर के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। अब यहाँ पे हम इसके डिवाइसेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये दो डिवाइस जो लेफ़्ट साइड पे है, ये डिवाइस की आईडी है, डिवाइस का नाम है, और ये राइट साइड पे डिवाइस का नाम है, और लेफ़्ट साइड पे डिवाइस की आईडी है। सबसे पहले हम इस डिवाइस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको डिलीट करना, क्योंकि हम इसको डिलीट करूँगा तो नए सिरे से फिर मैं आपको दोबारा ये करके इसको मैंने ये डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डिवाइस भी मौजूद नहीं है। हमें अब नया डिवाइस दोबारा ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हम पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद ये जो एप्लीकेशन है, मैं अभी इसको भी ये अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो इस स्मार्ट वाईफाई डिवाइस के अंदर मौजूद है, जो वाईफाई प्लग प्रो जो पहले दूसरी मैंने एक डिवाइस आपको दिखाई थी, उस डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे जो एक दफ़ा आप आईडी बना देते हैं, वो आपकी पक्की आईडी रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसके अंदर आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करने के बाद आप दोबारा अपनी नई आईडी कोई बनाना चाहें तो वो नई आईडी बना देते हैं। अभी मैं आपको जाकर चेक कराता हूँ कि आप कैसे वहाँ पे जाकर जो है ना उसको रिफ़्रेश कर सकते हो। उसके बैक साइड पे छोटा सा बटन होता है, कोई सुई या छोटी सी नीडल लेके आप उसको 20 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ पे वो रिफ़्रेश हो जाएगा। आइए आपको वो चीज़ पहले दिखा। ये आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई डिवाइस है। इसकी बैक साइड पे आपको छोटा सा ये होल नज़र आ रहा होगा। इस होल के अंदर मैं नीडल डाल के इसको, ये आप देख सकते, इसको मैंने प्रेस किया हुआ है। 20 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना है। देखेंगे ये ब्लिंक होना शुरू हो गई। अब ये डिवाइस रिफ़्रेश हो गई है। अब इसको छोड़ दें। पहले जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, हम इसके अंदर गए, ये स्मार्ट सोलर इसने दोबारा उठा लिया, क्योंकि अब हमने उसको रिफ़्रेश कर दिया। पहले जब ये कनेक्टेड था, कॉन्फ़िगर था, तो उस टाइम नहीं आ रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने ये हमारे पास जो प्ले स्टोर मौजूद है, प्ले स्टोर के अंदर आप जाएंगे। प्ले स्टोर के अंदर स्मार्ट सोलर के नाम से ये एप्लीकेशन है, स्मार्ट सोलर के नाम से स्मार्ट सोलर एप्लीकेशन ये वाली मौजूद है। ये आपके सामने, हम इसको इंस्टॉल करना शुरू, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये तकरीबन 6.69 MB की फ़ाइल है, ये इंस्टॉल हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये
स्मार्ट सोलर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से जहाँ पे डिवाइस के अंदर जाना, डिवाइस के अंदर जाएंगे। सबसे पहले डिवाइस सेटअप के अंदर जाएंगे। डिवाइस सेटअप के अंदर ये कह रहा है कि सबसे पहले आप स्मॉल सोलर सिस्टम को वाईफाई के साथ जोड़ें। यहाँ से हम स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे, ये स्मॉल सोलर, ये हमने स्मॉल सोलर सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। स्मॉल सोलर सिस्टम करने के बाद इसको कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो गई है वाईफाई के साथ। इसके बाद आप कॉन्फ़िगर के ऊपर करेंगे। कॉन्फ़िगर के ऊपर सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि 12 डिजिट्स का करैक्टर का आप अपना जो है ना इसका वाईफाई जो डिवाइस है इसका नाम रखें। मैंने नाम रखना है जी BMC जन BMC जन 23, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर दें। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड रखने के बाद दोबारा इसको हिट करें। वो आपको कहेगा आप अपना दोबारा पासवर्ड रखें। यही पासवर्ड आपने रिपीट करना है। दोबारा रखने के बाद फिर इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमने इसको वाईफाई के साथ जो है ना वो कनेक्ट करना है। यहाँ से आप वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। अब चूँकि मेरा ग्लास जो है ना वाईफाई है, जो रूटर वाला वाईफाई है, उसके साथ इसको मैंने ग्लास के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपने अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखना है। ये पासवर्ड आपने एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे एक लिंक जनरेट कर दिया। ये लिंक आपने कॉपी कर लेना। ये लिंक आप गूगल के ऊपर जाकर, लैपटॉप के ऊपर जाकर भी इंटर करेंगे तो वहाँ पे भी ये आपकी डिवाइस खुल जाएगी, और यहाँ पे भी आप इसको हिट कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर भी ये डिवाइस खुल जाएगी। इसको हम कंटिन्यू करते हैं जी। अब ये 60 सेकंड देगा। 60 सेकंड के अंदर ये इसको रिबूट करेगा, इसकी सारी सेटिंग को। दरमियान में मैंने बंद कर दिया चूँकि इसने पूरा 1 मिनट लेना था। अभी आप देख सकते हैं इस तरफ इसके 3 सेकंड या 1 सेकंड रह गया है। अभी इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर डिवाइस की आईडी, अब दोबारा मैं बैक साइड पे जाके आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका ये डिवाइस जो है वो ऑनलाइन नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। वो आपको अभी ये ऑनलाइन हो गया, वरना इस जगह के ऊपर ऑफलाइन लिखा हुआ था। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे आपकी होम स्क्रीन है। इसकी राइट साइड पे जहाँ पे ये बल्ब चल रहा है ये शो कर रहा है 631 वाट्स इसका ऊपर लोड है, और ये नीचे लाइन मोड है, यानी इससे वापडा से तकरीबन 248 वोल्ट्स आ रहे हैं, और 844 यानी 844 वाट्स जो हैं वो इस टाइम वापडा से, क्योंकि सुबह का टाइम है, नमाज का टाइम है। बैटरी आप देख रहे हैं मेरी 54 वोल्ट्स के ऊपर फुल है, 100% है। बैटरी कोई एम्पेयर यूज़ नहीं कर रही। इस तरह बैटरी का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके अलावा 49 जो है नो हार्ट्स आ रहे हैं। और साथ इम्पॉर्टेंट जिसकी चीज़ ये है कि ये सबसे ऊपर ब्लू कलर का ये सोलर है। अभी चूँकि सुबह का टाइम है, सोलर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर देखें, इसके अंदर डबल ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा PV1 कितना है, PV2 कितना है और आल कितना है। उसके बाद उनके वोल्ट सारों के बताएगा और एवरेज बताएगा, फिर सारों PV1 PV2 के एम्पेयर बताएगा, और फिर वाट वोल्ट और एम्पेयर बताएगा। ये फैसिलिटी जो है वो बाकी दूसरों के अंदर मौजूद नहीं। वाईफाई प्लग प्रो वो सिर्फ एक का बताता है। इसके अंदर दोबारा मैं आपको था, इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे, ये आपको PV1 PV2 आल
फिर इनकी PV1 PV2, फिर इनकी एवरेज, और फिर पहले और दूसरे के एम्पेयर और टोटो के एम्पेयर करके, और बाद में ये स्क्रीन के ऊपर आता है। जब आप का ग्रिड गई हुई होगी, ये जो राइट साइड पे एक खम्बा सा बना हुआ है ये हट जाएगा, फिर बैटरी यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। यानी इसके अंदर मुख्तलिफ, अब हम इसके राइट साइड पे जो बार है इसके ऊपर जाते हैं सॉरी, सबसे ऊपर होम है, नीचे आपके डिवाइसेज हैं। ये दो तरह के डिवाइसेज हैं, लेफ्ट साइड पे डिवाइस की आईडी है, राइट साइड से जो BMC जेंड है उसका नाम है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कहेगा, आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिवाइस आईडी के ऊपर ये आपसे पूछेगा आप इसको करना चाहते हैं डिलीट, आपने डिलीट नहीं करना। ये जो नीचे एक रेड कलर का बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके इस सूरत में है कि आपका जो ईमेल कोई बनी है आप और उसको ईमेल के साथ अगर इसको लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसको अपनी ईमेल के साथ लिंक किया, आप नीचे देखेंगे ये रेड था और ये ब्लू हो गया, सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो गया। इस तरह डिवाइसेस के बाद आई सेटिंग, आई सेटिंग के अंदर आपका जो इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग है, डिवाइस का नेम, डिवाइस की सोर्स प्रायोरिटी, यानी जितनी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इक्वलाइजेशन, बैटरी टाइप, बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज, जो चीज़ हवा इन्वर्टर से आप सेटिंग करते हैं ना वो हर चीज़ की यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ओवरलोड स्टार्ट अनेबल है, इस तरह बैटरी की इक्वलाइजेशन है, इसी तरह बैटरी का नेम है, इन्वर्टर टाइप आउटपुट जिस तरह आप देख सकते हैं SUB सोलर हुआ है। इस तरह बैटरी टाइप यूज़र डिफाइंड है, बैटरी डिस्चार्ज लिमिट डिसेबल है, बल्क वोल्टिंग बल्क चार्जिंग वोल्ट 54, यानी आप अपने इन्वर्टर की पूरी सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे चले जाएं तो नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड है, कोई किसी खास टाइम के लिए आप कितनी कंजम्पशन हुई है, जो डेटा आ रहा है, कितनी वोल्ट्स आ रही हैं, कितनी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करना चाहें। इसके बाद आपको टाइमर लगाना चाहें कि इतने देर के बाद ये इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाए, वो टाइमर आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो तमाम डेटा है इसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट है, सपोर्ट से मुराद यह है कि आप किसी किस्म का सवाल कंपनी से, फीचर रिक्वेस्ट, रिपोर्ट बाग, नीड हेल्प, किसी चीज़ के बारे में उनसे हेल्प लेना चाहें तो यहाँ से आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ये पहली लाइन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद चार्ट है, चार्ट के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर है कि आप AC के वोल्ट कितने आ रहे हैं, AC के कितने हार्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट वोल्ट्स कितने, ये सारों की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और एक साइड पे वोल्ट्स हैं और दूसरी साइड पे टाइमिंग है। और ये अगर 15 मिनट की देखना चाहें, 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, ये दो सूरतों में एक चार्ट के अंदर ये चीज़ें शो करा है। और चार्ट नंबर 2 के अंदर आपको लोड्स दिखा रहा है, जिसके अंदर वोल्ट्स दिखा रहा है, फलां चीज़ की कितने वोल्ट्स है, हार्ट्स कितने, आउटपुट लोड कितना है। और चार्ट नंबर 2 के अंदर बैटरी का स्टेटस आपको दिखाएगा, कभी उसके कितने वोल्ट्स हैं, कितने एम्पेयर हैं, और आउटपुट लोड कितना है, बैटरी के वोल्ट्स कितने हैं, और PV के वोल्ट्स ऊपर से कितने आ रहे हैं, कितने एम्पेयर हैं। इसके अंदर ये चार्ट की सूरत में 2 चार्ट्स हैं। इसके बाद यूजेज है, यूजेज के अंदर आपको ये बताएगा कि आज आपके सोलर ने कितनी प्रोडक्शन की, ये सबसे ऊपर वाला है। फिर आपके सोलर से बैटरी को कितनी किलोवाट्स आवर्स गए, फिर ग्रिड से बैटरी को कितने गए, बैटरी का लोड कितना है। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, सोलर की प्रोडक्शन नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। दिन के टाइम जब इसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर किलोवाट्स आवर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना है, अभी यू 2.85 किलोवाट्स आवर्स का लोड रहा है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताएं। इसके अंदर एंड के अंदर इसके अंदर फॉल्ट्स आएंगे। लास्ट महीने में चूँकि मैंने आज ही स्टार्ट करना शुरू किया तो इसके फॉल्ट्स नहीं हैं। इस महीने का अभी तक एक फॉल्ट जो है जिसका ये टाइम साथ बता रहा है, जिस टाइम आया जब आपकी वापडा चली जाती है यानी ग्रिड ऑफ हो जाता है तो उस सूरत में इसके ऊपर भी फॉल्ट आना। और इन फॉल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू ये है कि ये ऑटोमेटिकली इन फॉल्ट को खुद ब खुद करेक्ट करता है, आपको दोबारा आकर रीस्टार्ट करना नहीं पड़ता। ये हम दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ये इसकी मेन स्क्रीन है जो आपको शो करती है कि आपका एक्टिविटी अभी कितना लोड है। ठीक है जी। और इसके अलावा आप अपनी ये सारी डिवाइसेस वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का टॉपिक था स्मार्ट सोलर डिवाइस के सिलसिले के अंदर। मैंने तो इसको बहुत अच्छा पाया और इसको इस्तेमाल भी कर
ये दिन के टाइम की वीडियो है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 1464 वाट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैटरी भी चार्ज हो रही है और इसके साथ साथ वापटा हमने बंद की हुई है और 3.6 एम्पेयर की प्रोडक्शन है इस टाइम वापटा से। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं PV1 से 680 है, PV2 और इन सारों की एवरेज भी उसने निकाल के दी है और एवरेज एम्पेयर की हर एक से जितनी प्रोडक्शन और टोटल जितनी प्रोडक्शन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बैटरी अगर 57 वोल्ट्स के ऊपर और 100% चार्ज हो चुकी है और साथ 2 एम्पेयर शो कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी वाली मोटर चलाई गई और उसका लोड इसके ऊपर डाला गया तो प्रोडक्शन भी है वो ज़्यादा होगी, 2428 वाट पे चली गई और आगे जो यूटिलाइजेशन है वो 2257 पे है। इसी तरह साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर जैसे आप अगर तो ग्रिड के साथ हो तो वो ऑटो ज़्यादा प्रोडक्शन करता रहता है, लेकिन हाइब्रिड में जो ग्रिड वाले ना हों उस सूरत में ये होता है कि जितना आप लोड डालते हैं उस लिहाज से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। अभी हमने इसके ऊपर लोड डाला है, नीचे हमने वो सबमर्सिबल पंप चलाया है तो उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और साथ यूटिलाइजेशन भी इंस्टेंटली फ़ौरन हो जाती है। बाकी जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर स्लोली 3-4 मिनट्स के बाद अपडेट होती है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर तकरीबन 5-10 सेकंड के बाद फ़ौरन जो है वो अपडेट हो जाती है। बैटरी जो है 57 वोल्ट पे है, 100% है और 3 एम्पेयर अभी वो साथ ले रही है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स करें और इसको दूसरे दोस्तों के साथ जो है ना शेयर भी करें। अब आप देख रहे हैं कि अभी बैटरी भी जो है ना साथ लेना शुरू कर 54.10 वोल्ट्स के ऊपर ये बैटरी वापड़ा से लेना शुरू कर, कुछ देर के लिए चार्जिंग लेगी, इसके बाद ये बंद हो जाएगी। और कोई आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चाहिए तो जहाँ तक मेरा इल्म है मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो गाइड करूँगा। बाकी मेरा चैनल जो है वो बेसिकली तो मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन के लिहाज से, मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ही मुझे इंटरेस्ट होता है क्योंकि मैंने नेट के ऊपर देखा है ख़ास तौर वाईफाई प्लग प्रो के बारे में वीडियो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, सिर्फ 2 बंदों ने बनाई हुई थी और जो प्रॉब्लम मैंने फेस की इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।